Hello everyone. So today's our topic is mycetoma. So let's get started. Mycetoma is commonly known as मधुरा माइकोसिस और मधुरा फुट. ठीक है. सो मधुरा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो डिसीज है ना वो फर्स्ट डिस्कवर करी गई थी मदुरई से. मतलब जो पहली बार डिसीज पाई गई थी वो मदुरई में पाई गई थी, इसलिए इसको इसमें मदुरई टर्म यूज हो रहा है. एंड माइकोसिस रेफर्स टू द फंगी और माइकोलॉजी. मधुरा फुट. अब फुट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मेनली इन्फेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. और बेसिकली फुट में इन्फेक्शन करता है, तो मेनली इन्फेक्ट फुट. दैट्स वाई फुट टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है बिकॉज द डिसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय गिल. ठीक है, डिस्कवर्ड बाय गिल. गिल ने 1842 में डिसीज को डिस्कवर करा था फ्रॉम मदुरई साउथ. ठीक है, दिस डिसीज इज क्वाइट कॉमन इन तमिलनाडु, मेनली सीन इन ट्रॉपिक. इसमें होता क्या है? एब्सिस विथ स्वेलिंग. ठीक है, एब्सिस डेवलपमेंट होगा, स्वेलिंग होगी, साइनस डेवलपमेंट होगा, साइनसेस में से डिस्चार्ज होगा, और जो डिस्चार्ज होगा उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. क्रॉनिक मल्टीपल साइनसेस डिस्चार्जिंग सर्कुलेंट फ्लूइड containing granules is a characteristic feature. ठीक है, सो क्या होगा? एब्सेस होगा, स्वेलिंग होगी, साइनस डेवलपमेंट होगा, साइनस में से डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज के अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे. ठीक है, ये जो डिसीज है वो क्रॉनिक होती है. स्लोली प्रोग्रेसिव ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन ऑफ द स्किन होता है एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. ठीक है, इट यूजुअली अफेक्ट्स द फुट. मैंने बोला था ना कि यूजुअली जो है फुट को अफेक्ट करती है, इसलिए इसको मधुरा फुट भी बोलते हैं. एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रेयरली इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, सो द कॉजेटिव एजेंट जो है माइस्टोमा का, इट कैन बी फंगी और इट कैन बी बैक्टीरिया. सो इसके बेसिस पे जो है माइस्टोमा वो उसमें क्लासिफाइड है, 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, यूमाइसोटोमा और एक्टिनोमाइसोटोमा. अब जो ग्रैन्यूल्स है ना, ग्रैन्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ग्रैन्यूल्स की कंसिस्टेंसी, ग्रैन्यूल्स के साइज एंड एज वेल एज ग्रैन्यूल्स का कलर. तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्नोसिस के लिए. ठीक है, तो जैसे यूमाइसोटोमा है, एक्टिनोमाइसोटोमा है. इफ इन्फेक्शन अगर फंगल है, फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फंगी जो है कॉजेटिव एजेंट है, तो उसमें यूमाइसोटोमा बोलेंगे. अगर बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट है तो उस केस में एक्टिनोमाइसोटोमा बोलेंगे. ठीक है, तो अलग अलग पॉजिटिव एजेंट है तो कलर भी ग्रैन्यूल्स के अलग होते हैं. इस बेसिस पे कलर का साइज, कलर, कंसिस्टेंसी, तो ये सब चीजें जो है डायग्नोसिस में मदद करती है. अब फंगल क्या है तो यूमाइसोटोमा, बैक्टीरिया है इन्वॉल्व तो एक्टिनोमाइसोटोमा. अब यूमाइसोटोमा के इन्फेक्शन में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं या तो ब्लैक होंगे या तो व्हाइट ग्रैन्यूल्स होंगे. ये जो पॉजिटिव एजेंट है इनमें ब्लैक ग्रैन्यूल्स देखे जाएंगे और ये जो पॉजिटिव एजेंट है इसमें व्हाइट ग्रैन्यूल्स देखे जाएंगे. व्हाइट टू येलो ग्रैन्यूल्स इन पॉजिटिव एजेंट्स में देखे जाएंगे एक्टिनोमाइसोटोमा के केस में, एंड पिंक टू रेड ग्रैन्यूल एक्टिनोमदुरई पेलेट्री के केस में देखे जाएगा. नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. यूमाइसोटोमा के केस में जो ट्यूमर और जो एक्सेस डेवलप होगा वो एक सिंगल होगा. ठीक है, सिंगल होगा और उसके जो मार्जिन्स है ना वो वेल डिफाइंड मार्जिन्स होंगे कि हाँ कहाँ तक इन्फेक्शन है. बट इन केस ऑफ एक्टिनोमाइसोटोमा मल्टीपल एब्सेस डेवलप होगा और मार्जिन ही समझ नहीं आएगा, इल डिफाइंड मार्जिन्स होगा. साइनस के केस में इसमें जो साइनसेस होते हैं वो लेट आते हैं और फ्यू इन नंबर होते हैं. बट इन केस ऑफ एक्टिनोमाइसोटोमा इट अपीयर्स अर्ली एंड न्यूमरस विथ रेज्ड इन्फ्लेम्ड ओपनिंग्स. ठीक है, बहुत सारा अमाउंट में होते हैं, न्यूमरस होते हैं. यूमाइसोटोमा के केस में सेरस डिस्चार्ज होगा एंड एक्टिनोमाइसोटोमा के केस में पुरुलेंट होगा. ठीक है, जैसे कि ग्रेन्स है, ग्रैन्यूल्स हमने देखा था ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं यूमाइसोटोमा के केस में, एंड इसके केस में व्हाइट एंड रेड ग्रैन्यूल्स. ग्रेन, अब जो कुछ जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना जो डिस्चार्ज होते हैं, जो डिस्चार्ज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्स और ग्रैन्यूल्स है ना, वो बेसिकली कॉलोनीज होती है पॉजिटिव एजेंट की. ग्रेन्स कंटेन द कॉलोनीज ऑफ पॉजिटिव एजेंट है ना, पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं ग्रैन्यूल्स और ग्रेन्स के अंदर. इसलिए जो है ग्रेन्स को, ग्रैन्यूल्स को लेबोरेटरी डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं. ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इसके अंदर इट इज अ माइक्रो कॉलोनीज ऑफ मतलब दैट पॉजिटिव एजेंट्स. जैसे कि अगर यूमाइसोटोमा के केस में बोले तो ग्रेन्स के अंदर क्या होंगे,
इसमें रिस्पॉन्सिबल जो इन्फेक्शन करवा रहा है एजेंट है वो फंगी है, तो ग्रेन्यूल्स के अंदर फंगी होगी, ठीक है। एंड जो फंगी होगी वो फंगल हाइफे मोर देन 2 माइक्रोमीटर साइज होगा। एंड इन केस ऑफ एक्टिनोमाइसिटोमा जो ग्रैन्यूल्स उसके अंदर क्या होंगे, बैक्टीरिया की कॉलोनीज होंगी, ठीक है। एंड जो बैक्टीरिया है वो कैसी होगी, फिलामेंटस बैक्टीरिया विथ लेस देन 2 माइक्रोमीटर इन साइज। And granules, it is hard in consistency, whereas in case of actinomycetoma it is soft in consistency. मैंने बोला ना कि helps in granules, helps in diagnosis. hard consistency है तो यूमाइसिटोमा का तरफ हो सकता है कि हाँ यूमाइसिटोमा का इन्फेक्शन हो सकता है। सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी एक्टिनोमाइसिटोमा का हो सकता है। ट्यूमर के बेसिस में डिफरेंसेस देखे गए हैं, ग्रैन्यूल्स के कलर अलग होते हैं, यूमाइसिटोमा के केस में ब्लैक एंड व्हाइट ग्रैन्यूल्स का कलर होते हैं, एक्टिनोमाइसिटोमा के केस में व्हाइट एंड रेड ग्रैन्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। सो पैथोजेनेसिस में क्या है, जो भी पॉजिटिव एजेंट है वेदर इट इज बैक्टीरिया और फंगी एंटर थ्रू माइनर ट्रॉमा। कोई भी जैसे ये फूड वगैरह जो एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं उनमें केसेस ज्यादा देखे गए हैं माइसेटोमा के, बिकॉज वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। अब जो उनके मान लो कि फुट में कोई भी माइनर ट्रॉमा हुआ होगा किसी भी तरीके का, तो सॉइल के कांटेक्ट में होंगे जिसमें पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होंगे, सो वो माइनर ट्रॉमा के थ्रू फुट में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो है स्मॉल सबक्यूटेनियस स्वेलिंग डेवलप होगी, सबक्यूटेनियस लेवल पे स्वेलिंग डेवलप होगी, धीरे धीरे करके फुट में, है ना, धीरे धीरे करके वो एनलार्ज करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो डीपर टिश्यूज में जाएगी, फिर जाके मल्टीपल साइनसेस डेवलप होंगे, उसमें से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा और उन फ्लूइड्स के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट इज लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सो जैसे कि मैंने बोला था कि ग्रैन्यूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सो इसमें हम एग्जामिनेशन करेंगे ग्रैन्यूल्स का, ठीक है। अब वो जो ग्रैन्यूल्स या तो डायरेक्ट साइनस ट्रैक्ट से जो स्वेलिंग में साइनस ट्रैक्ट में जो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली लेके उसका एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, या तो ग्रैन्यूल्स का पहले कल्चर करेंगे फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि कल्चर में कैसे कॉलोनीज फॉर्म हो रही है वगैरह सब देख के, या तो बायोप्सी करते टाइम लेजन की बायोप्सी करेंगे, उससे ग्रैन्यूल्स जो ऑब्टेन करेंगे उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। सो जो ग्रैन्यूल्स में माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, पहले तो ग्रैन्यूल्स को थोरोली वॉश करेंगे स्टेराइल सलाइन में, ठीक है। फिर क्रश्ड बिटवीन द स्लाइड्स के बीच में क्रश करेंगे रख के, एंड देन उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यूमाइसोटोमा है, अगर यूमाइसोटोमा का केस लग रहा है तो उसमें हम केओएच माउंट यूज करेंगे, क्योंकि यूमाइसोटोमा में क्या होता है, फंगी होते हैं पॉजिटिव एजेंट, एंड फंगी के केस में हम केओएच ही यूज करते हैं माइक्रोस्कोपी के दौरान, ठीक है। तो केओएच माउंट यूज करेंगे एंड वो केओएच माउंट करेंगे यूज, ठीक है। उसमें माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें इट रिवील्स हाइफा ऑफ 2 to 6 mm इन केओएच माउंट, ठीक है। जैसे कि देखा था मोर देन 2 मिलीमीटर तो होते हैं, एंड लेजन्स आर हार्डर एंड ब्रॉडर, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटोमा के केस में देखें तो ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि एक्टिनोमाइसिटोमा के केस में कौन पॉजिटिव एजेंट होता है, ऑब्वियसली बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ एक्टिनोमाइसिटोमा, सो इस केस में हम ग्राम स्टेनिंग यूज करेंगे। बैक्टीरिया अपीयर एज ग्राम पॉजिटिव, है ना, माइक्रोस्कोपी में कैसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगी विथ साइज ऑफ 0.5 to 1 mm सिलेंडर रॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर। अब जो ग्रैन्यूल्स है उसका कल्चर करते हैं, ठीक है। तो उसका कल्चर करेंगे हम एसडीए में। एसडीए में किसका, फंगी जब होता है ना, फंगी पॉजिटिव एजेंट होता है एट 37 एंड एट रूम टेम्परेचर। मीडिया बहुत फंगल एंड एल्जे मीडिया, नॉरकार्डिया, ठीक है। नॉरकार्डिया के केस में एल्जे मीडिया यूज करेंगे। तो इसमें कल्चर करने के बाद जो ग्रॉस अपीयरेंस है, कॉलोनी का अपीयरेंस देखेंगे, उनकी ग्रोथ की मतलब उनकी रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे, उनका टिपिकल माइक्रोस्कोप में क्या अपीयरेंस है कल्चर करने के बाद, हाइफे का, ठीक है, पिगमेंट्स का, है ना, उनका अरेंजमेंट कैसा है, सारी चीजों पे एग्जामिनेशन करेंगे, सारी चीजें देखेंगे, उसके हेल्प इन डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें डायग्नोसिस में मदद करेगी। ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम डीप बायोप्सीज आर द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर कल्चर, ओके। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेजन,
ठीक है, जो भी एब्सेस डेवलप कर रहा है, लेजन डेवलप कर रहा है, उसको सर्जिकली रिमूव कर देना। ठीक है, अब रिमूव करने के साथ साथ क्या होगा, एंटी फंगल एजेंट्स यूज करना। ठीक है, अगर यूमाइसिटोमा है तो एंटी फंगल, अगर एक्टिनोमाइसिटोमा है तो एंटीबायोटिक यूज करना। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लेजन फॉलोड बाय यूज ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स फॉर यूमाइसिटोमा। ठीक है, यूमाइसिटोमा के केस में एंटी फंगल एजेंट्स यूज करेंगे फॉर 8 to 24 मंथ्स एंड एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे इफ एक्टिनोमाइसिटोमा का केस है। ठीक है, सो थैंक यू।